हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर 2 है। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, पिग लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिटवा लोहा। वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है सोने को तांबे के साथ मिश्रित? नरम बनाने के लिए, पीला बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए या फिर चमक देने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? कठोर बनाने के लिए। सोने को तांबे के साथ मिश्रित क्यों किया जाता है? कठोर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल होता है? पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर तरल होता है? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह ओलोफिन जो ओजोनोसिलिस पर CH3CH2 CHO और CH3CHO देता है। 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 पेंटीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेफ्लॉन बहुलक किससे प्राप्त होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, विनाइल क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहबहुलक बनता है जब 2 समबहुलक क्रिया करें, 2 या अधिक विभिन्न एकलक क्रिया करें, 3 समान बहुलक क्रिया करें, 2 समान एकलक क्रिया करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 या 2 से अधिक विभिन्न एकलक क्रिया करें तो क्या बनता है? सहबहुलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, साल्वे विधि में प्रयुक्त होने वाले यौगिक हैं Na2SO4, ये नहीं होता, NaCl ये होता है। साल्वे विधि में प्रयुक्त होने वाले यौगिक बोला है। NH3 ये भी होता है और CO3 ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, C और D। B, C और D। ऑप्शन नहीं दिया है, जिसमें भी B, C और D दिया रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिप्सम है, क्या है जिप्सम? CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित करें। भारी जल, इसका क्या हो जाएगा? D2O(C). अस्थाई कठोर जल, इसका हो जाएगा बाइकार्बोनेट B। मृदु जल का क्या होगा? मृदु जल का होगा बिना Mg और Ca आयन, ए हो जाएगा इसका। स्थाई कठोर जल, इसका है सल्फेट और क्लोराइड D, CbAd। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समस्थानिक हमेशा रेडियोधर्मी होते हैं, बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है, अल्फा कण ऋण आवेशित होते हैं, गामा किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें ऋण आवेशित होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैविक संगठन का सही क्रम है। जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारिस्थितिकीय नीस की संकल्पना किसने दी थी? किसने दी थी? ग्रीनल, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स एल्डन, रेडजेल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एल्डन ने। पारिस्थितिकी नीस की संकल्पना किसने दी थी? चार्ल्स एल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन, स्टीफनसन, ग्रीनल, रेडजेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफनसन। इसने क्या किया था? पारिस्थितिकीय संक्रमण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध स्थापित करने वाले घटक कौन है? क्या बोल रहे हैं? जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध स्थापित करने वाले घटक कौन है? उत्पादक, वियोजक, उपभोक्ता, परभक्षी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियोजक। वियोजक क्या करता है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से जैविक कारक कौन से हैं? इनमें से कौन सा जैविक कारक है? तो हरे पौधे हैं, तापमान नहीं है, मृदा भी नहीं है, कवक है। निम्न में से जैविक कारक कौन से हैं? हरे पौधे और कवक। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? KLMN दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है पूछ रहे हैं। जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, सही है। जीन क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन DNA की इकाई है, नहीं। उत्परिवर्तन जीन में परिवर्तन है, ये भी सही है। सभी जीन एक जैसे होते हैं, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K और M। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन A जीन आनुवांशिकता की इकाई है। क्या बोल रहे हैं? जीन आनुवांशिकता की इकाई है, सही है। और कारण आर है, जीन शरीर का सबसे छोटा भाग होता है, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमेलित करें बोल रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो सबसे पहले है विपर्यायी लक्षण, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रभावी लक्षण, इसका होगा कैपिटल टी। अप्रभावी लक्षण दिया हुआ है तीसरा नंबर में, इसका हो जाएगा स्मॉल टी। इकाई लक्षण, इसका होगा गुणसूत्र पर स्थित, एक गुणसूत्र पर स्थित। इकाई लक्षण बोला है तो एक गुणसूत्र पर स्थित। इसका राइट आंसर है ABCD। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से गुणसूत्र के प्रकारों का उनके आकार के साथ सही सुमेलन कौन सा है बोल रहे हैं। कॉलम ए में दिया हुआ है गुणसूत्र के प्रकार, कॉलम बी में क्या दिया है? आकार का विवरण। पहला नंबर है सब मेटासेंट्रिक,
इसका होगा लंबी व छोटी भुजा। एक्रोसेंट्रिक इसका क्या हो जाएगा, एल आकार। फिर थर्ड में दिया हुआ है टीलोसेंट्रिक, इसका राइट आंसर है शीर्ष पर सेंट्रोमियर। फोर्थ का है मेटासेंट्रिक, का क्या है, बराबर भुजाएं, BADC, राइट आंसर है BADC, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, बोल रहे हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, रतौंधी और थैलेसीमिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। ये क्या है, आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, आनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाहिनीहीन ग्रंथि कौन सी है। लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, दूध ग्रंथि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनीहीन ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूत्र में RBC रेड ब्लड सेल्स पाए जाने की स्थिति को क्या कहते हैं। ग्लाइकोशूरिया, केटोनूरिया, हीमेटूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया। क्या कहते हैं, हीमेटूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल को क्या। क्वेश्चन नंबर 24 है, तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, ADH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ACTH। क्या है इसका फुल फॉर्म, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये इसका राइट आंसर है। और ADH का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये शरीर में, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से मानव शरीर किसे नहीं बना सकता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। निम्न में से मानव शरीर किसको नहीं बना सकता, विटामिन को। क्वेश्चन नंबर 26 है, 20 वर्ष की आयु में सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। कुल कितनी हड्डियां होती हैं 20 वर्ष की आयु में, 206। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए है, प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। ये क्या है, सही है। कारण आर है, अग्नाशय प्रोटीन पाचन एंजाइम स्रावित करता है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही कारण नहीं बता रहे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टार्च के पाचन में कौन सा बंध टूटता है। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक पेप्टाइड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज बंध। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। स्टार्च के पाचन में कौन सा बंध टूटता है बोल रहे हैं, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। क्वेश्चन नंबर 29 है,
वो उद्योगों में सर्वाधिक उपयोगी सूक्ष्मजीव हैं? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उद्योगों में सर्वाधिक उपयोगी जीव हैं जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक, सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन की संरचना में पाया जाता है? क्या पाया जाता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन की संरचना में? एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।